फिर उसे जो चाहता है उसके लिए तो कहना ही क्या है, उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो कहा देवहूति का कर्दम से विवाह होता है और 9 कन्याएं पैदा होती हैं। तो कहा एक अंतिम में पुत्र होते हैं, उन पुत्र का नाम जो है क्या है, भगवान कपिल देव जी। बोलिए कपिल भगवान की। तो कपिल देव जी का भी जन्म वही देवहूति से होता है, कर्दम ऋषि के होता है। तो कहा कि ऐसी कोख जो है यह ढूंढा करती हैं। आज देवहूति का उद्धार अपने ही पुत्र के द्वारा होता है। कैसे? अपने ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने मां को अलग कर दिया। कैसे किया? पिता का साथ जब छूट जाता है वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं कर्दम जी। तो ये आश्रम कपिल आश्रम बना करके भगवान कपिल देव जी वहाँ रहने लगे। तो माँ भी अंतिम समय में पहुँचती हैं पुत्र के पास में, और जब पुत्र के पास में गई तो उन्हें उन पुत्र ने उपदेश किया कि माँ, संसार की वासना का त्याग करके एक परमात्मा, एक नारायण, एक मुझ में मन को लगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उपदेश करते करते उन्हें वैरागी बना दिया, त्यागी बना दिया, उनका उद्धार कर दिया। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र मिहि विद्यते। ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला और साधन नहीं है। तो कहा जो ये 9 कन्याएं हैं ये किनके किनके साथ विवाह होता है, तो ये भी बताते हैं कि मरीच कला का विवाह मरीच के साथ होता है, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ होता है, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ होता है, हविर्भू का विवाह पुलस्य के साथ होता है, गति का विवाह पुलह के साथ होता है, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ होता है, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ होता है, रश्चत का विवाह भृगु के साथ में होता है, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में होता है। सब ऋषियों को ब्याही गई और ऋषियों को ब्याह हो गया और सब आनंद से रहने लगी। तो कहा ये जब महाराज जब यहां जाती हैं तो इनका क्या होता है? ऋषियों के अंदर जो है सद्गुण भरे पड़े होते हैं। तो कहा इसलिए जो है संत लोग क्या करते हैं, संतों का स्वभाव कैसा है? सोना सज्जन साधुजन। देखिए एक बात यहाँ आई कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभकहार का एक धका दरार। क्या है कि जो सज्जन सोना ये टूट करके फिर जोड़ते हैं, लेकिन रहीम साहब क्या कहते हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पर ये सबके साथ लागू नहीं होता महाराज, ये सबके साथ लागू नहीं होता। कहा किनके किनके साथ? कहा न सज्जन पुरुषों के साथ लागू होता है। सज्जन पुरुष इसलिए लागू नहीं होता, वो तो रोज डांटता रहता है, लेकिन उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता है। जैसे उसका पिता वहां क्या गांठ बांध लेता है क्या? पुत्र पिता के डांटने पर, मां के डांटने पर क्या गांठ बांधता है? नहीं। गुरु
कहा जी जब शिष्य गलत करता है तो जरूर डांट फटकार लगती है, लेकिन क्या वो गांठ शिष्य बांध लेता है? नहीं बांधता। तो कहा गांठ बांधना भी नहीं चाहिए। कहा कि ऐसे जो पुरुष होते हैं, कहा कौन कौन गांठ नहीं बांधता? कहा सोना नहीं बांधता है। सोना एक बार गांठ पड़ी उसको फिर ले जाओ पिघलवाएगा, पिघलवा कर सोनार दूसरा उसी सोने का बढ़िया से बढ़िया और आभूषण बना करके भेज देगा, है? और चमकीला बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि सोना, दूसरा सज्जन पुरुष, और तीसरा साधु पुरुष। तीसरा कौन है? जो संत हैं, साधक हैं, ऐसे पुरुष कहा ये गांठ नहीं बांधते। सोना सज्जन साधु जन टोटे जुरे सवार दुर्जन। कहा ये दुर्जन के लक्षण है क्या? दुर्जन कुंभ कुहार का एक धक्का दरा। एक धक्का अगर दुर्जन को दे दिया महाराज, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। वो जो है पता नहीं यहाँ तहाँ कहाँ निंदा ही निंदा करता फिरेगा, आप बहुत अच्छे हो तो भी। तो ये दुर्जन के लक्षण हैं जो किसी की ऐसा करता है। इसलिए भगवान का नाम जो है भूलो मत, हर समय। जल पिलाएंगे क्या? गरम ज्यादा नहीं, बोतल चलाने के बाद आधा आधा घूट करा। तो गला ही बैठ गया, गला बैठ गया। क्या किए? और तो नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नहीं। नाम हरि का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
भगवान का नाम जो है भुलाने के काबिल नहीं है। हर समय प्रतिक्षण आप भगवान के नाम से लगे रहो, इससे उद्धार हो जाएगा। थोड़ा भगवान शिव की कथा में प्रवेश किया जाता है, बस विस्तार से नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी कथाएं ही होंगी। दक्ष यज्ञ में जाने के लिए सती का भगवान से आग्रह होता है। तो एक बार हम भगवान भोलेनाथ का स्तवन कर लेते हैं, माँ सती का स्तवन कर लेते हैं। एक बार स्तवन कर लेते हैं उनका और फिर हम पुनः आगे बढ़ते हैं। भोले पति हैं जिनके, भोले पति हैं जिनके, उनको मेरा नमन। भोले पति हैं जिनके, उनको मेरा नमन है। प्रकार एक बार स्तवन हो गया भगवान भोले बाबा का और माँ सती का। तो कह रहे हैं कि देखो भक्त का सिर्फ एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई और धर्म नहीं है। भक्त है केवल एक धर्म,
दूसरी नाक छुआन, भक्त ही केवल एक धर्म, दूसरी नाक छुआन, निर्मल मन से हरि की सेवा शुश्रूषा जान। भक्त का केवल एक ही धर्म है कि वह भगवान के अनुगमन का जो है देखता रहे, रास्ता पकड़ता रहे, शास्त्र के हिसाब से चलता रहे, गुरु की आज्ञा में बना रहे। इसी प्रकार से वह चलता रहेगा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज बाबा भोलेनाथ कहाँ कैलाश पर आसन जमा करके बैठे हुए हैं, और आसन पर जब बैठे तो सती जी जो है वो क्या कह रही हैं? सती जी जब महाराज दक्ष के यहाँ एक उत्सव होता है और सब जगह कार्ड वितरित कर दिए जाते हैं, पर बाबा का निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, तो क्या बिना निमंत्रण के क्या जाया जाता है? नहीं जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देते हैं कि अगर वो चाहे अपना मायका ही क्यों न हो, अगर निमंत्रण नहीं आया तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहा ऐसी घटना घटती है। देखो, पूछा भगवान ने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि जरा सा यह बताइए कि क्या पिता के घर में भी कोई बिटिया जा करके और यज्ञ में विध्वंस करती है क्या? ऐसा ये कहाँ का न्याय है? क्या उचित था? और ऐसा माता सती ने क्यों किया? क्या उन्हें और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया क्या? तो बड़ा सुंदर सा ये प्रश्न था, तो उसका उत्तर भी सुंदर ही दिया सुखदेव जी महाराज ने। कहा देखो, इसके पीछे भी और भी बड़ी कथा है। कहा क्या? कहा एक बार जब राम जी वन में गए थे तब सती जी वहां साथ चल रही थी, और जब साथ गई तब भगवान भोले बाबा वो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे, और पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे थे कि क्या मेरी मृगनयनी सीता जी को देखा है क्या? तो बाबा का आमना सामना हो जाता है। क्या हुआ? बाबा का आमना सामना। तो बाबा ने क्या कहते हैं कि यह प्रभु की लीला है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि कुसुमय जानिन कीन्ही चिनारी, कुसुमय जानिन। देखो, कुछ समय में थोड़ा सा जब वक्त अगर ठीक ना हो तो महाराज उस समय अगर मदद नहीं कर सकते हो तो किसी की उपहास मत उड़ाओ। अगर किसी का समय गड़बड़ है तो पहले अगर मदद नहीं है सामर्थ्य करने की तो किसी का उपहास मत नहीं उड़ाना चाहिए। तो कहा उन्होंने, भगवान भोले बाबा तो समझ गए कि ये तो सब समर्थ हैं, इनका कौन सा कुसमय है, ये तो जानबूझ करके नरलीला कर रहे हैं। तो उन्होंने मानसिक प्रणाम किया और अपना सर झुका लिया। तो ये देवी सती देख रही थी। उन्होंने कहा, अरे बाबा, आप ही भगवान हो तो आप किसको प्रणाम कर लिया? इस मनुष्य को आपने प्रणाम कैसे कर लिया जो अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहा हो? आपने उसको प्रणाम कर रहे हो, ये क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, वो कोई साधारण नहीं है, वह लीला पुरुषोत्तम है, वह लीला करने के लिए आए हैं, वो साक्षात भगवान हैं। पर सती को ज्ञात नहीं हुआ। सती ने ठान लिया कि मैं परीक्षा करूंगी,
अब क्या परीक्षा किया उन्होंने? परीक्षा क्या किया कि मैं सीता का ही स्वरूप धारण कर लूंगी, और तब ये हमको देखेंगे तो दौड़ करके हमारे ही विरह में, अगर ये सीता के ही विरह में पगलाए हैं तो हमें देख करके लिपट जाएंगे हमसे कि हमारी पत्नी मिल गई। और ऐसा सोचकर बाबा समाधि ले लिए और ये धीरे से फिर पीछे के रास्ते से निकल गई और उसी जगह जा करके और अपने स्वरूप को सीता का स्वरूप दे दिया। और जैसे ही सीता का स्वरूप दे करके और आगे बढ़ती हैं, वैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान ने कहा, अरे मैया आज अकेले अकेले घूम रही हो, क्या बात है? आज तो आप अकेले का है, बाबा कहाँ हैं? तब वो शर्मा गई, करे ये तो वही है, ये नारायण ही, ये तो हमारा सब कुछ जान गए, हमारा भेष छुपा नहीं है। तब जल्दी से अपने स्वरूप में आई और वहां से भागी। तब भगवान को शंका हुई कि ये गई कहाँ थी? स्त्री स्वभाव, चंचला स्वभाव होने के कारण ये खोजबीन बहुत करती हैं, ये स्वभाव है। अगर कोई स्त्रियों का ये स्वभाव है कि अगर कोई यहाँ आया तो ये कौन है पहले पता लगाओ, इस पूरे पंडाल में कौन सी स्त्री आई, कैसे आई, कौन बैठा, कहाँ गया, क्या किया है, कौन कहाँ की रहने वाली है, सारा इतिहास इनसे पूछो तो ये बता देंगी, पुरुष को पता हो या ना हो। इनका स्वभाव है कि उसकी तह तक में जाना। तो उन्होंने निर्णय किया। अब तो बाबा ने पूछा कहाँ से आ रही हो? तो कहा कुछ नहीं। कहा कहाँ गई हो? तो कहा कि अरे बस वहीं चले गए थे, पुनः देखने की इच्छा हुई थी उनको। तो कहा कैसे गई थी, कुछ देखा? कहा नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी सर झुका के पड़। अरे कहा जब मेरे बात का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तुम कुछ न कुछ करके आई हो। तब उन्होंने ध्यान मग्न हुए और देखा। तब इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने रूप बना लिया सीता का। तब कहा अब तो आप मेरी माँ हो गई हो, पत्नी का स्थान रहा ही नहीं। तो कहा सन्मुख आसन दीन्ही भवानी, सन्मुख आसन दीन्ही भवानी। अब पत्नी को जो वामांग और दामांग में रखते थे, वामांग होती थी, वो आज कौन सा आसन दे दिया? अपने से भी ऊंचा माँ का दर्जा दे दिया। और कहा अब तो मैं माँ के साथ में वैसा व्यवहार कराप नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तो आप मेरी माँ हो, वो स्वरूप आपने धारण कर लिया है। तो अब सती जी को बड़ा कष्ट हो रहा है कि इस शरीर को हम ढो के क्या करें, जब बाबा नाराज हो गए और इस शरीर को और बहुत दिनों तक समाधि लगा लिया। देखिए स्त्रियों का सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर उनका पति जो है अगर उनसे विमुख हो जाए तो वो रह नहीं सकती हैं, ये उनका सबसे बड़ा स्वभाव है। तो कहा इन्होंने क्या किया फिर? तो पहले से निर्णय इनका बन रहा था, धीरे धीरे मन इनका था कि यह कितना जल्दी हम शरीर को त्याग दें। ये शरीर अब जब बोझ लगने लग जाए, रोगी हो जाए, अगर शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, अरे रोग ही तो उत्पन्न हो गया, जब रोग उत्पन्न हो गया तब त्यागने का निर्णय लिया उन्होंने। और कारण भी वैसा बन गया। कारण क्या बन गया कि उधर दक्ष ने जो है निमंत्रण नहीं भेजा और यह बिना बुलाए सबके कहने पर अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँचती हैं और वहाँ देखी तो भगवान भोले बाबा का भाग नहीं है। तो आज इनको बड़ा अपमानित महसूस होना पड़ा, इनसे माँ भी बात नहीं करती है, पिता तो का जाना तो बहुत दूर है, पर माँ भी कि ये क्यों आई हैं। तो कहा इस स्वभाव में इन्होंने अपने पति का ध्यान करते हुए हवन कुंड में छलांग लगा दी। अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशयः।
तो कहा इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत समय में जो जिसका ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसी को पुनः भावित हो जाता है, पुनः प्राप्त करता है। तो कहा कि भगवान भोलेनाथ का उन्होंने ध्यान करके और छलांग लगाई और योगाग्नि के द्वारा ध्यान करके कूदी, इसलिए जो है योगाग्नि के द्वारा उनके प्राण चले गए। और उनका अब महाराज वहाँ का दृष्टांत, बड़ा उपद्रव होता है, वीरभद्र आते हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, उनका सर काट देते हैं। पर बाद में सब वहाँ ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान भी आ गए और वो आकर के तब बताए कि जाकर के आप बाबा को मनाइए, बिना बाबा के मनाए उनसे क्षमा याचना कीजिए। सब लोग गए, भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात तब वो प्रसन्न हुए। तो कहा प्रभु इनकी यज्ञ पूर्ण करवा दीजिए। तब पूरा उनकी यज्ञ पूर्ण हुई और सब जा करके फिर आनंद हो गया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। महाराज ध्रुव की कथा जो है वह भी संक्षेप में ही होगी, क्योंकि समय कम बचा है, कल चौथा दिन है, इसलिए थोड़ी सी कथा ध्रुव की कह करके और पुनः जो है ये वही मनुवंश का ही वर्णन चल रहा है। ये भी किसका है? मनुवंश का है। तो उन्हीं के वंश में एक और उन्हीं के पुत्र मनुज महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत है और दूसरे का नाम उत्तानपाद है। तो ये उत्तानपाद जो हैं कीर्ते वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि मनुर्हरे रसांस जन्मनः। अब हम मनुवंश का वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। मनु महाराज के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की भी दो पत्नियां होती हैं, एक का नाम सुनीति है और दूसरी का नाम सुरुचि है। सुरुचि जो है वह सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। सिर्फ चेहरे से सुंदर होना ही सुंदरता नहीं कही जाती है, अगर चेहरे के साथ साथ उसके अंदर गुण हो, सज्जनता हो, प्रियता हो, मधुरता हो, तो उसका चार चांद लग जाता है। कहा सिर्फ जो उससे तो कहीं उस सुंदर स्त्री से अच्छा वह गुणवती स्त्री अच्छी होती है, जिसके अंदर गुण होते हैं, वह भले सांवली हो या काली हो। तो कहा इनकी दो पत्नियां और दो पत्नियों में सुरुचि जो प्रिय, सुरुचि जो है वो सुंदर है, इसलिए वह उससे ज्यादा प्रीति करते थे। एक दिन भगवान ने क्या किया, उनका पुत्र सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीत का पुत्र जो है वो ध्रुव है। महाराज ध्रुव महाराज कैसे हैं? एक दिन उत्तम पिता की गोद में खेल रहा था और ये भी दौड़ते हुए गए और पिता की गोद में चढ़ने के लिए उछलने लगे, मचलने लगे, लेकिन
तब तक माँ की डांट पड़ गई। माँ ने डांट दिया, अरे अगर तुझे पिता की गोद में बैठना होगा तो पहले भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि मेरी गोद से तेरा जन्म होगा, मेरी कोख से, तब जाकर के तू पिता तुझे सम्मान देगा। अर्थात तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, पिता का प्यार नहीं मिलेगा। ऐसा कह करके भला बुरा माँ ने सुनाया और डांट दिया, और डांट करके वहां से हटा दिया। पर उत्तानपाद भी यह सब दृश्य देख ही रहे हैं, कुछ बोल न सके, पत्नी के आगे विवश हैं। तो कहा ये लंपट का दर्जा है। उन्होंने खुद कहा कि मैं मुझ जैसा लंपट, मन में तो कटता आ रही है कि मुझ जैसा लंपट अपने पुत्र ध्रुव को मैंने बैठा नहीं पाया। मेरी पत्नी हड़प करके बोल दी तो मैं पीछे हट गया। ये रोती हुई अपनी माँ सुमित के पास में गए और रोते हुए चुप ही नहीं रोए। तो माँ ने कहा, अरे पुत्र, तू जगत पिता के पास में उसकी गोद में जाकर बैठ। इस पिता की क्या विषाद है, ये पिता क्या कर सकते हैं, तू जा जगत पिता की गोद में बैठ जा। और तेरे पास वह क्षमता है, तू इस समय जो करेगा वह जगत पिता की गोद में बैठ सकता है। देखिए 7 वर्ष के ध्रुव को माँ का ऐसा उपदेश, माँ गुरु बन जाती है पुत्र के लिए आज। और कहा कि ये क्षत्रिय, कहा क्षत्रिय की बात है, मैं छत्राणी हूं और तू कौन है, क्षत्रिय है। और जा तू, तेरे माँ की कसम है, माँ की दुहाई है, अब तू परम पिता की ही गोद में बैठेगा। अगर है मेरा पुत्र, तू असली क्षत्रिय है तो। 7 वर्ष का ध्रुव बालक जो है माँ की आज्ञा लेकर के और चरण उसका पुष्ट हो गया। माँ ने कहा, लाख कोशिशें होंगी, लाख तुझे कोई मना करेगा, ब्रह्मा भी आ जाए तो भी तू मानना मत। बिना भगवान की गोद में बैठे, चाहे जो कठोर तप करना पड़े, चाहे तेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अब ऐसी अगर माएँ, अब तो आजकल की माँ सिर्फ प्यार करने के लिए होती हैं, वो बेटे को कितना बिगाड़ दें लाड प्यार करके, बस सिर्फ इतने के लिए होती हैं। और बाद में दोष किसको देंगी, पिता को देंगी। दोषी भी पिता को ही बनाती रहती हैं। क्या कहेंगी कि तुम ही तो बिगाड़ दिए हो इसको, हैं? बिगाड़ना उनका है और दोषारोपण पिता का होता है। ऐसा देखा जा रहा है प्रायः। तो भाव ये आया कि वह वहां से तुरंत कहा जाने के लिए माँ ने कहा जा वृंदावन में कठोर तप कर। मनस्यवस्थात्य भजस्व पुरुषः। मन से कैसे कहा मन से भगवान का भजन करना। जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तब भगवत कृपा हो जाएगी। तो जाकर के भगवान का भजन इस प्रकार से तुम करना। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक तुम वहां से हटना मत। कहाँ जाना है, मधुर वनम दिदीक्षया। तो भगवान अपने भक्त अब ये कैसे आ रहे हैं, ध्रुव की कठोर तपस्या। ये गए वृंदावन में, उस जंगल में जाकर के और ठान लिया। तो रास्ते में कौन मिल गए, नारद जी मिल गए। नारद जी ने बहुत डरवाया। अरे कहा तुमको पता है तुम 7 वर्ष के बालक हो और चले जा रहे हो, वहाँ तो हिंसक जानवर हैं, शेर है, चीता है, ये है, वो है, हाथी है, सब तुझे लपेट लेंगे। उसने कहा, हे संत भगवान, अगर आप मुझे उत्साह नहीं दे सकते तो मुझे निराश भी मत कीजिए। गुरु और संत तो उत्साह देने के लिए होते हैं, रास्ता दिखाने के लिए होते हैं।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब देखा कि अरे इस 7 वर्ष के बालक में दृढ़ता बहुत बड़ी है, विश्वास बहुत है, उन्होंने कहा मैं बिना भगवान को प्राप्त किए मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ, किसी सूरत पर नहीं जा सकता हूँ। तब उन्होंने तत्क्षण जो है वहाँ से तब उन्होंने उपाय बता दिया। क्या बता दिया? जब देख लिया, पहले परीक्षा कर लिया, तब उपाय बताया। कहा द्वादशाक्षर मंत्र जो है जाकर के उसका सेवन करना, और नियम भी बता दे रहा हूँ, इस नियम को पालन करते हुए, और अगर तुम 5 महीने तक भगवान की आराधना करोगे तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कैसे साधना किया? कठोर तप किया। पहला महीना 3 दिनों पर कैथ खा करके, कैथ और बैर खा करके पहले महीने में 3 दिन बीतने पर, देखो ये अभ्यास है, 3 दिन बीतने पर थोड़ी सी कैथ खा लें या बैर मिल जाए तो उसको खा लें। दूसरा महीना आया तो 6 दिनों पर अभ्यास किया, 3 दिन से हटाकर 6 ले गए, 6 पर केवल पत्ते ग्रहण करके रहे। फिर तीसरा महीना आया तो 9 दिन पर अभ्यास किया और 3 दिन बढ़ा दिया, 9 दिनों पर केवल जल पी करके रहे। फिर चौथा महीना आया तो फिर 12 दिनों पर केवल वायु पी करके रहे। जिसका जल का अभ्यास हो जाता है वो वायु पी करके भी रह सकता है। तो कहा वो चौथे महीने में वायु पी करके भगवत नाम का स्मरण करते रहे। 5वां महीना आया, आज अब उन्होंने संकल्प किया कि अपने प्राण को ही रोक देंगे, अब मैं शरीर से प्राण ही निकालकर भगवान के चरणों में लगा दूंगा। और जैसे उन्होंने ध्यान को लगाया, प्राण रोककर एक पैर पर खड़ा होकर हृदय में भगवान को धारण करके, देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र, नारद, तमाम सारे देवता जो है जितने थे सब हाहाकार ब्रह्मा समेत वहां पर उपस्थित हो गए और कहा महाराज ये क्या है? बहुत कोशिश किया पर उन्होंने अपने प्राण को, समस्त संसार तीनों लोगों में हलकंप मच गई कि ऐसा कौन तपस्वी है जो तपस्या कर रहा है। कंपन होने लगा, देवताओं में हाहाकार मच गया। तो कहा मधुर वनम, तब कहते हैं कि अब उनको देखने की इच्छा भगवान ने प्रकट की। भगवान के पास लोग जा करके बताते हैं कि मधुर वनम भृत्य दृक्षयागतः, कहा भगवान की भी इच्छा हुई देखने के लिए, किसको? ध्रुव को। तब भगवान वैकुंठ छोड़ करके और गरुड़ पर सवार होकर और आए तो कहाँ? वृंदावन में आए। और ध्रुव जो है उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, पुचकारती है, वैसे इतना गोद में बैठा करके स्नेह देने लगे। और तब उन्होंने फिर धन्य धन्य हुआ। नैव वेदामो भगवेन प्राणरोध चराचरस्याखिल, आज संपूर्ण जगत के भी प्राण रुक गए थे। इसलिए जब ये सब आ गए तब देखा कि भगवान जो है अपने पार्षदों सहित वहाँ पर चतुर्भुज रूप में आकर के इनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके कृतार्थ किया और कहा पुत्र अब तुम यहाँ से जाओ, क्या चाहते हो वर मांगो। तो जो कामना, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्रुव की एक कामना क्या थी? हमें राज का, और वही चीज मांग लिया ध्रुव ने कि हम पिता की गोद में नहीं बैठ पाए थे। तो कहा अब जाओ, तुम्हारी इच्छा थी कि पिता में की गोद में, और अब तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम राजा बनोगे। यहाँ का राज भोगने के बाद तुम्हें एक अनूठा पद दे दूंगा। और उन्होंने एक अनूठा पद दे दिया। क्या? ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं।
दिया और उस भ्रूलोक पहले 36,000 वर्ष तक तपस्या 36,000 वर्ष तक का राज्य किया उन्होंने। और पिता को भी अपनी गलती का आभास हुआ, वहां से वो हाथी लेकर के चले और ध्रुव महाराज को आगे से बढ़ करके ले लिया और जाकर के अब दोनों रानियां उन्हें प्यार करती हुई वहां पर जाती हैं। इस प्रकार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब समय हो गया है, अगली कथा कल कहेंगे। भगवान का संकीर्तन करो और पुनः आरती के लिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
जले शीतले गृणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं भात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं भारादित्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः